हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क लेवल की पजल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि आईबीपीएस आरआरबी ठीक है आ चुका है 2020 वाला। ठीक है, इसमें हम लोग क्लर्क ठीक है और पीओ दोनों लेवल की पजल्स पढ़ने वाले हैं। तो पजल्स आपके सामने चल रही है। ठीक है, क्लर्क लेवल जो क्लर्क में आती है उसी लेवल की पजल्स मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, जिस लेवल की आती है उसी लेवल की, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं, बहुत ही सिंपल और इजी वाली आती है। ठीक है, और कोशिश ये करिएगा कि आईबीपीएस का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है, आईबीपीएस आरआरबी का अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइडेशन करिए। पता है आपको कि 45 मिनट का समय होता है मैथ्स और रीजनिंग के लिए। 40 क्वेश्चन इधर और 40 क्वेश्चंस इधर, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब हमें जो ये 40 क्वेश्चंस है, ये कम से कम हमें इतनी ज़्यादा अप्रोच अच्छी करनी है कि हमारा जो टाइम इतना रिड्यूस हो जाए कि ये कम से कम 20 मिनट इसमें हो जाए। तो 20 मिनट में अगर इधर हो जाएगी तो हमारे पास में इधर 25 मिनट बच जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास में थोड़ा सा क्या कैलकुलेटिव होता है, इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह आ जाते हैं, डीआई वगैरह आ जाता है, कैलकुलेटेड डीआई आ जाती है। ठीक है, तो काफ़ी समय होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि हमें पता है कि 1 मिनट से भी कम समय लगता है इक्वलिटी। सपोज देन मान लीजिए कि यहाँ अगर कोडेड इक्वलिटी इनइक्वलिटी आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर भी अभी से हाथ इतने परफेक्ट कर लीजिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाए। ठीक है, पता चला सिंपल वाली तो वो तो आ ही जाती है, वो तो हमारे पास में 30 से 45 सेकंड में भी हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोडेड आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोडेड वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, सिलॉक्स पे अपना हाथ थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिए। ठीक है, सिलॉक्स में बहुत बैंकिंग के सिलॉक्स में गलतियाँ होती हैं। ठीक है, ये हो। फिर इसके बाद में हमारे पास में जो लाइनिंग वाली होती है वो, या फिर हमारे पास में नंबरिंग हो या फिर सीरीज़ हो। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा क्या है, एक स्पीड है। जितना ज़्यादा हो मॉक टेस्ट दीजिए, मैं तो ये बोलता हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट में जो रॉन्ग हो रहे हैं उन पे वर्क कीजिए कि हमारे ये रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। ठीक है, जो सही हो रहे हैं वो तो सही होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो रॉन्ग हो रहे हैं वो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, एक्यूरेसी हमारे 95% से ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर भाई 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो या तो 1 या 2 गलत हो। ठीक है, क्योंकि 70 से नीचे अगर स्कोर आया तो दिक्कत आ जाएगी। अगर यहाँ सपोज देन मान लीजिए कि दो अगर आपके गलत हो गए तो ये 2 गलत नहीं हुए, 2 क्या आपको पता है क्या होता है। ठीक है, आपको पता ही है कि 2 का जो नंबर है अगर 2.5 कटता है, 1/4 चलता है तो 2.5 नंबर कट जाएगा, यानी कि ये 72.5 पे आके गाड़ी रुक जाएगी। अगर ऐसे 4 अगर कटे गए तो 4 के सीधे सीधे 5 नंबर जाएंगे, यानी कि हमारी जो गाड़ी है वो 70 पे आके रुक जाएगी। और आपको पता 70 से ऊपर इस कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। ये पजल्स आपके सामने चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। पजल्स में क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी अप्रोच हो वो कैसी होगी। ठीक है, 8 मंजिला इमारत है। ठीक है, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, ये बताएगा। तो 8 मंजिल बना लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने। ये आप ठीक है बना के रख लीजिएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लोर पजल्स आती है बहुत ही ईजी वाली आती है, सर्कल वाली आएगी बहुत ईजी आएगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है, कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है, कि एस विषम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं बैठता, तो एस को हम लोग सीधा सीधा ये लिख दें कि सम क्रमांक वाली मंजिल पर बैठता है। जब विषम पे नहीं बैठेगा तो सम पे बैठेगा। ठीक है, ये होगा। आगे क्या बोला गया कि वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है और वी एस के नीचे बैठा है और सम क्रमांक वाली मंजिल पर। एस के नीचे कौन है, वी है, और किस पे है, सम क्रमांक वाली मंजिल पर है। फिर आगे बोला गया कि आर एस के ऊपर व पी के नीचे है। आर है वो एस के ऊपर व पी के नीचे है। फिर आगे बोला गया है कि यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये हम कंडीशंस, यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी वी के ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पर बैठा है। वी के ऊपर टी बैठा है और किस पे बैठा है, विषम क्रमांक वाली मंजिल पर बैठा है। फिर आगे बोला गया है कि एस मंजिल क्रमांक 5 के ऊपर बैठा है। एस है वो मंजिल क्रमांक 5 के ऊपर बैठा है। ठीक है, ये वाली कंडीशंस यहाँ कहीं हो सकता है। ठीक है, इनमें से एस होगा। फिर आगे बोला गया है
कि क्यू डब्ल्यू के ऊपर है, क्यू है वो डब्ल्यू के ऊपर है, ठीक है, इतना कुछ बोला गया है। अब एस के बारे में हमें इतना पता है कि एस है, और एस से रिलेटेड कंडीशंस देखिए जरा कि कहीं दिख रही है कि एस के ऊपर आर और आर के ऊपर पी, यानी कि एस हमारा यहाँ बैठेगा तभी हमारा आर यहाँ बैठ पाएगा और पी यहाँ बैठ पाएगा। ये कन्फर्म हो जाएगा क्या, ये वाला कन्फर्म हो जाएगा क्या यहाँ से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। एस मंजिल क्रमांक 5 के ऊपर है, ठीक है। कंडीशंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे क्या पढ़ लेते हैं इसको, एस मंजिल क्रमांक 5 पर बैठता है, ठीक है, ऊपर पढ़ते ही नहीं है। तो पूरी लाइन को थोड़ा सा क्लियर पढ़ लिएगा। अगर आप लोगों ने ऐसा पढ़ा कि एस 5 पे बैठा है तो आपने जितना पढ़ा और टाइम है वो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जो करने का टाइम है वो सब कुछ, क्योंकि इसमें आप एक वर्ड अगर आपने गलत पढ़ लिया तो सब प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत जल्दबाजी में होता ही होता है, ठीक है। इसलिए बहुत ही सारा चीज़ें, और जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होगा, क्या है स्पीड कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। और ऐसे समक्रमांक वाली मंजिल पे ये वाला भी हो चुका है, ठीक है। ये अब इन तीनों से रिलेटेड देखते हैं कि एस के नीचे समक्रमांक वाली मंजिल पे कौन बैठा है, वी बैठा है। तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो अभी इसको देख लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि और क्या है, और कौन सी कंडीशंस है जिसको हम लोग रख सकते हैं। यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और टी समक्रमांक वाली मंजिल पे, ये देखते हैं, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हमारे पास में यही होंगे, यानी कि यू और टी यही कुछ होगा, ठीक है। यू और टी के बीच में हमारे पास में क्या होगा, यहीं पर बैठेंगे, या तो यू यहाँ होगा या टी यहाँ होगा। 3 व्यक्ति यू यहाँ होगा या टी यहाँ होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन टी है वो वी के ऊपर है, तो टी यहाँ हो ही नहीं सकता, ये कन्फर्म है। समझ गए होंगे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके नीचे हम लोग वी को बैठा ही नहीं सकते, इसलिए हमारा टी कहाँ होगा, टॉप पर होगा। तो ये वाली कंडीशंस। अब जो वी के ऊपर टी है ना, अब ये वाला भी देख लेते हैं। वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं कि वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, तो वी यहाँ आ सकता है तो डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, या वी यहाँ आएगा तो डब्ल्यू यहाँ आएगा। ये वाली कंफर्म कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है। और एस के नीचे भी है तो एस के नीचे ही आ रहा है दोनों में, ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, यानी कि ये कंडीशंस भी हो गई हमारे पास में। केवल एक कंडीशंस क्या बच रही है कि वी के ऊपर टी है, ये वाली कंडीशंस भी हो गई विषम क्रमांक पर। ये वाली कि डब्ल्यू के ऊपर क्यू है। अब यहाँ पर अगर हम लोग डब्ल्यू को बैठाएंगे तो इसके ऊपर क्यू नहीं बैठा सकते, इसका मतलब कि वी कन्फर्म यहाँ बैठेगा तो डब्ल्यू नीचे बैठेगा, डब्ल्यू के ऊपर क्यू है, ठीक है। ये हमारी एक ही कंडीशंस में हो गई। और ये कहाँ से हम लोग शुरुआत, यहाँ से हमारी पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन हम लोगों ने इसको इसके साथ में मर्ज कर दिया, तो हमारी एक पॉसिबिलिटी पूरी खत्म हो गई, एक ही। और यही कुछ आता है इसी लेवल का, IBPS RRB क्लर्क में आता है, ठीक है। तो ये उसी लेवल के पजल्स है। चलिए अगले पजल्स पे पढ़ते हैं, और अगला पजल्स क्या बोल रहा है, ठीक है, वो करिएगा। यहाँ हम लोग काफ़ी पजल्स करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने पुराने बहुत सारे IBPS RRB क्लर्क के पजल्स करवाए, सारे क्लर्क लेवल के पजल्स है, सबके प्रैक्टिस कर लीजिए। जितने वीडियो हैं, काफ़ी वीडियो डले हैं, ठीक है, बहुत सारे वीडियो डले हैं पजल्स के, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। बहुत छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा कोई बड़े वीडियो नहीं है, ठीक है। चलिएगा, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। 6 व्यक्ति नवंबर दिसंबर के अलग अलग तारीख में घूमने जाते हैं, ठीक है, इतना बोला गया। नवंबर दिसंबर की तारीख दी हुई है 3, 7, 10, ठीक है, इतना है। तो नवंबर, अब इसको ऐसा बना लेते हैं, नवंबर की 3 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, ठीक है। और दिसंबर की 3 तारीख, 7 तारीख और 10 तारीख, ठीक है। इसको बार बार नहीं लिखे, तो इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नवंबर की भैया हो जाएगी, पहले नवंबर आता फिर दिसंबर आता, ठीक है। तो आगे हमें कंडीशंस में क्या बोला कि एस 7 तारीख को नहीं जाता, ठीक है, यानी कि एस यहाँ नहीं जाएगा, एस यहाँ नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। फिर आगे बोला है कि क्यों नवंबर में जाता है, भाई क्यों है वो कहाँ जाता है, नवंबर में जाता है। अब वो नवंबर में किसी भी तारीख को जा सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं, और टी नवंबर में जाता है लेकिन 3 तारीख को नहीं। यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं, टी नवंबर में जाता है लेकिन 3 तारीख को नहीं, ठीक है, इतना बोला गया है। फिर आगे बोला गया है कि पी एस के पहले जाता है, पी है वो एस के पहले जाता है। फिर आगे बोला गया कि आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं, आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं, ठीक है। इतने से कंडीशंस दी हुई है। अब ये बताइए कि ये क्लर्क लेवल का ही है ना, ये 1 से 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये नवंबर में दिया हुआ है, ठीक है। नवंबर में टी कौन नवंबर में जाता है, और लेकिन 3 तारीख को नहीं, तो टी या तो यहाँ जा सकता है। 2 पॉसिबिलिटी में बना लेते हैं, ठीक है।
और टी यहाँ जाता है और टी और यू के बीच में 2 व्यक्ति, 1 2 यू, 1 2 छोड़ के यू, यानी कि ये वाली कंडीशंस हमारी हो गई, ठीक है। और आगे फिर यू से रिलेटेड कंडीशंस ये दिख रही कि आर और यू के बीच में 3 व्यक्ति जाते हैं, तो 1 2 3 आर यहाँ चले जाएगा, 1 2 3 आर यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशंस हो गई। फिर आगे जो होगा वो क्या कि क्यू नवंबर में जाता है ये, तो भाई नवंबर में यहाँ क्यू के लिए 1 तारीख बच रही है और नवंबर में क्यू के लिए यहाँ 1 तारीख बच रही है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है कि एस के पहले पी जाता है, एस के पहले पी जाता ये हो जाएगा, और एस के पहले पी जाता ये हो जाएगा। तो हमारा दोनों ही हो गया, लेकिन यहाँ कुछ देखिए ज़रा कि एस यहाँ नहीं जाता, एस यहाँ नहीं जाता, ये वाला एस के लिए मना करा है, तो ये वाली कंडीशंस हमारी रॉन्ग हो जाएगी और केवल ये वाला जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 2 पजल्स थे, मैंने करवा दिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा है, पजल्स वगैरह समझ में आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।